LIC का IPO का डेट आ चुका है, 4 मई को ये आने वाला है। IPO का साइज फिक्स हो चुका है, लगभग ये IPO का साइज 20,500 करोड़ के आसपास आता है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा जगह छोड़ा गया है, दे कैन मेक मनी। BNB का जो हम बात करते हैं तो हमारा BNB जो है जो प्राइवेट कंपनियों के लगभग 22% से 27% तक होते हैं, जबकि जो हमारा LIC का जो BNB है वो जस्ट 9.90 है। कहीं न कहीं LIC का जो अब जो वैल्यूएशन है वो फेयर प्राइसिंग है। अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन्स में एक अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इंडिया के मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर वेट कर रहे थे, भारत का सबसे बड़ा IPO आने वाला है LIC का। लास्ट 3 मंथ से आप लोग वेट कर रहे थे कि कब LIC का IPO आएगा। अब LIC का IPO का डेट आ चुका है, 4 मई को ये आने वाला है। IPO का साइज फिक्स हो चुका है, लगभग ये IPO का साइज 20,500 करोड़ के आसपास आता है और इसका प्राइस बैंड भी 902 रुपये से 949 रुपये के आसपास रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलग से 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, पॉलिसी होल्डर्स को भी 5% अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। वैल्यूएशंस की बात करें तो लगभग इसका वैल्यूएशन 6.07 लाख करोड़ आता है। लास्ट टाइम इसका 9 लाख से 15 लाख करोड़ का वैल्यूएशन लगाया जा रहा था। तो यूक्रेन क्राइसिस जो आपका रशिया और यूक्रेन वार के चलते गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये IPO सक्सेस नहीं करेगा, तो उन्होंने प्राइस को थोड़ा सा नीचे किया है और अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा जगह छोड़ा गया है, दे कैन मेक मनी। हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे LIC का जो शेयर्स है वो कहाँ अपने आप को पाता है, और हम लोग कंपेयर करेंगे कि बाकी जो शेयर्स वैल्यू जो अभी ऑलरेडी लिस्टेड है, हमारा HDFC लिस्टेड है, SBI लाइफ लिस्टेड है, हमारा ICICI प्रूडेंशियल लिस्टेड है, इस तीनों से हम कंपेयर करेंगे कि LIC का IPO का जो फेयर प्राइसिंग कितना फेयर है। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनियों को 2 मैट्रिक्स पे कंपेयर किया जाता है, एक एम्बेडेड वैल्यू पे किया जाता है, एक VNB मार्जिन है। इन दोनों मैट्रिक्स पे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि LIC का IPO कितना फेयर प्राइसिंग है। तो एम्बेडेड वैल्यू का पहले हम लोग मतलब समझते हैं, ये होता क्या है। एम्बेडेड वैल्यू का मतलब है सम ऑफ द नेट एसेट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब कंपनी की जो आज की वैल्यू है और जो फ्यूचर में कंपनी इनकम जनरेट करेगी, इन दोनों का जो योग होगा, मतलब सम होगा, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड वैल्यू। तो आशा है कि आप लोग एम्बेडेड वैल्यू समझ गए होंगे। अब इस एम्बेडेड वैल्यू जो फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम्बेडेड वैल्यू में, तो हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारा HDFC है, SBI और ICICI, इसका एम्बेडेड वैल्यू आज की डेट में जो लिस्टेड शेयर्स हैं हमारे यहाँ, हम कंपेयर कर रहे हैं लिस्टेड शेयर्स जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ है वो 4.05 एम्बेडेड वैल्यू पे अभी ट्रेड कर रहा है। SBI इज ट्रेडिंग एट 3.10 और ICICI हमारा 2.5 पे है, जबकि LIC का जो एम्बेडेड वैल्यू आ रहा है वो 1.1 पे ट्रेड करेगा। मतलब जो IPO का जो प्राइसिंग किया गया 1.1, मतलब आप समझ लो कि जो ICICI के भी जो एम्बेडेड वैल्यू है 2.5, उससे भी लगभग 40-60% का नीचे एम्बेडेड वैल्यू दिया गया है। इससे ये फील होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ा गया है कि लिस्टिंग गेन्स उनको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। हमारा दूसरा मैट्रिक्स है जिस पे हम लोग बात करेंगे, वो हमारा है VNB। तो VNB मार्जिन पहले होता है क्या, ये समझ लें। VNB का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन। मतलब क्या है कि जो हमारा न्यू बिजनेस आता है उसका मार्जिन क्या है। इस मार्जिन के मैट्रिक्स पे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि LIC का IPO कहाँ पर ठहरता है। तो पहले हम समझ लें कि VNB मार्जिन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो VNB मार्जिन को, इसको एक लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग मेजर करते हैं VNB मार्जिन के थ्रू। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस बाय एक्युमुलेटेड प्रीमियम इक्विवेलेंट। मतलब क्या हुआ कि एक बोलचाल की भाषा में समझा जाए तो एक इंश्योरेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो उसको हम लोग VNB कहते हैं। VNB का जो हम बात करते हैं तो हमारा VNB जो है जो प्राइवेट कंपनियों के लगभग 22% से 27% तक होते हैं, जबकि जो हमारा LIC का जो VNB है वो जस्ट 9.90 है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये सारे भी जो ऐसा देखा गया जितने भी PSUs कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन नेचुरली
जो प्राइवेट पेयर्स है उससे कम हुआ करता है। फिर भी एम्बेडेड वैल्यू एक बेटर बेंचमार्क है और कहीं ना कहीं LIC का जो वैल्यूएशन है वो फेयर प्राइसिंग है। अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन्स में एक अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। तो मेरी सलाह होगी आप अब LIC के IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको अलग से एक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो उस ऑप्शंस को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए और उस पर भी एक अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आशा है दोस्तों कि आप LIC के IPO के थ्रू थोड़ा बहुत तो ज़रूर पैसा बना पाएंगे। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.